आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, ये मधुमालती की बेल है और इस पर कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। कलियाँ कितनी ज़्यादा तादाद में हैं ये आप ख़ुद देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में कलियाँ आई हुई हैं और आप देख सकते हैं कि फूल भी इस पर खिलना शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं पर फूल भी आने लगे हैं और कलियाँ तो आप देख सकते हैं कि पूरी बेल कलियों से लद गई है और जगह जगह कलियों के गुच्छे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बेल पर अभी तक कलियां नहीं आई हैं या अभी तक फूल खिलना शुरू नहीं हुए हैं तो आपको अपनी बेल की किस तरह से केयर करनी है, कौन कौन से खाद का आपको इस्तेमाल करना है। तो इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बेल के बारे में बता दूं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं कि हमारी बेल पर कितने दिन में फूल खिलना शुरू होंगे। तो दोस्तों, जब बेल लगाते हैं तो उसके बाद कम से कम 6-7 महीने तो हमारी बेल को मिलने चाहिए बड़े होने के लिए। और 6-7 महीने में भी अगर उसकी सही तरह से उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती तो 1 साल कम से कम लग जाता है फूल आने के लिए। तो 1 साल बाद ही आप ये देखें कि इस पर फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। यानी 1 साल तक पहले अपनी बेल को बढ़ने दीजिएगा और उसके बाद आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर आपकी बेल 1 साल से ज़्यादा की है, कई साल की हो गई है, तब भी फूल नहीं खिल रहे हैं, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या वजह हो सकती है, फूल नहीं आ रहे हैं। तो फिर इसके लिए मैं आपको कुछ खाद बताने वाला हूँ, कुछ केयर टिप्स बताने वाला हूँ, वो आपको इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये है, जिस तरह से मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है कि अपनी बेल की कटिंग करनी है। और बेल की कटिंग ये उस सीज़न में होती है जब ये अक्टूबर का या नवंबर के महीने चल रहे हों, यानी जब बेल पर पतझड़ का सीज़न होता है उसके टाइम आपको कटिंग करनी होती है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये अब सीज़न चल रहा है और अभी तक आपकी बेल पर अगर कलियां नहीं आई हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बेल की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है, उसकी मिट्टी को अच्छी तरह खोदना है, उसकी जड़ की मिट्टी को, और उसमें फिर आपको कोई भी ऑर्गेनिक खाद उसमें डालना है। ऑर्गेनिक खाद पत्तों का बना हुआ हो सकता है, गोबर का खाद हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, कोई भी खाद अगर आपके पास है तो वो आप उसमें डाल दीजिएगा। और अपनी प्लांट की जो प्लांट का वजूद है, हाइट है, उसी के हिसाब से आप वो उस खाद का इस्तेमाल कीजिए। ज़मीन में बेल लगी हुई है तो ज़मीन में बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गमले में अगर आपने बेल लगाई है तो गमले में तो अच्छा खासा खाद आपको देना पड़ेगा। यानी इस सीज़न में आपको 10 से 15% गमले के हिसाब से खाद देना है। और ज़मीन में लगाई है तो ज़मीन में एक बेल में आप 200 से 400 ग्राम तक खाद दे सकते हैं। और इसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 दिन के लिए बेल को छोड़ देना है और पानी देते रहना है। 10 से 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, कुछ केमिकल के खाद आपको इस्तेमाल करने होंगे। केमिकल के खाद में कौन कौन से खाद है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, नंबर 1 पर आपको DAP रखना है और DAP का इस्तेमाल करना है। और DAP के साथ अगर आपकी बेल की हेल्थ सही नहीं है, पत्ते वगैरह सही नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ उसमें सही नहीं है और शूट्स भी कम निकल रही हैं, तो इसके साथ साथ आपको NPK भी मिला लेना है। NPK आपको 1/4 हिस्से में मिलाना है DAP के, यानी बहुत कम NPK का इस्तेमाल करना है। तो DAP और NPK इन दोनों को मिला लेना है। और साथ में आपको लेनी है सरसों खली। सरसों खली के अलावा आप अगर चाहें तो नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को मिलाने के बाद आप 2 तरह से डाल सकते हैं। या तो इन तीनों को आप घोल कर रख लीजिएगा और 24 घंटे के बाद, पूरा 1 दिन और 1 रात गुजर जाने के बाद जब ये तीनों खाद अच्छी तरह से घुल जाए तो उसको अपने प्लांट में अप्लाई कीजिए। या फिर आपको ऐसे करना है कि तीनों खाद को डालकर एक बार अच्छे से गुड़ाई कर दें और फिर पानी उसमें डालते रहें। तो इस तरह से आपको खाद देना है। और ये खाद आपको 15 दिन के गैप के साथ देते रहना है। 10 से 15 दिन के बीच में छोड़कर आप अपने प्लांट में देते रहें। जब तक भी इस पर फ्लावरिंग होती है, पूरे सीज़न आप देते रहें तो पूरे सीज़न आपकी जो बेल है वो फूलों से लदी रहेगी। और अगर कलियां नहीं आई हैं तो इससे कलियां आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपकी जो बेल है उसकी हेल्थ सही चल रही है, बस फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप NPK को छोड़ सकते हैं। NPK का इस्तेमाल तो आप ना कीजिएगा, क्योंकि NPK जो होता है वो प्लांट की हेल्थ के लिए होता है, प्लांट में पत्ते और उसकी ग्रोथ सही चलाने के लिए होता है। तो फूल के लिए हमारा DAP बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पोटेशियम और फास्फोरस वाले जो खाद हैं उनका आप और भी अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन खाद है वो मैंने आपको बताए हैं। तो इनका अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बेल है उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी चलेगी और फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।